नाजरीन, ईरान और इसराइल जंग से आलमी मईशत पर क्या असरात मरतब होंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाजरीन, ईरान और इसराइल के दरमियान फौजी झगड़े के बाद इस वक्त मशरक़ वस्ता एक और बहरान से गुजर रहा है। ईरान ने सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया और साबिका प्रोक्सियों ने इसराइली ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान ने कहा है कि इसराइल पर इसका हमला शाम में इसके कौंसलखाने के इमारत पर हमले के जवाब में किया गया है। ईरान और इसराइल दोनों आलमी सियासत और इक़्तिसादियात में हिमियत रखते हैं। आलमी मालियाती मंडियों ने अदम इस्तेहकाम का आसार दिखाना शुरू कर दिया है। अगर फौजी कशमकश इन दोनों ममालिक के दरमियान एक भरपूर जंग की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो इससे न सिर्फ मशरक़ वस्ता का खिता मज़ीद हद में इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा, जो पहले ही कई महीनों से इसराइल और हमास के तनाज़े का शिकार है, बल्कि आलमी सतह पर भी इसके मुज़र असरात मरतब होंगे। मार्केट के माहिरीन को बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाव के रद्द-ए-अमल में मार्केट में खौफ और हरास का खदशा है। दिफा, तवानाई और टेक्नोलॉजी जैसे कुछ शोबे हैं जो जोग्राफियाई सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए हसास है। ईरान और इसराइल के इन शोबों से बराह रास्त ताल्लुक़ है, क्योंकि ईरान तवानाई का एक बड़ा आलमी खिलाड़ी है, जबकि इसराइल आलमी दिफाई और टेक्नोलॉजी के शोबे में अपना तसल्लुत रखता है। एक नज़र डालते हैं कि मुमकिना मुकम्मल जंग मईशत को कैसे मुतासर कर सकती है। खाम तेल की ऊंची कीमतों की वजह से कमज़ोर करेंसियाँ दबाव में आने का इम्कान है, क्योंकि ईरान खाम तेल पैदा करने वाला बड़ा मुल्क है। अगर ईरान इसराइल के साथ जंग में शामिल होता रहा तो तेल के पैदावार और सप्लाई के हवाले से बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, जिससे सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि मशरक़ वस्ता तेल पैदा करने वाला एक बड़ा खिता है। अगर जंग तवील पकड़ती है तो तेल के पैदावार और सप्लाई में खलल पड़ने की इम्कानात मौजूद है। किसी भी सप्लाई में खलल खाम तेल की कीमतों में इजाफे का बायस बनेगा। इसका आलमी खुराक और अजनास के कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि आलमी दुनिया पहले ही कीमतों में इजाफे के हालात से गुजर रहा है, जो रूस यूक्रेन जंग और इसराइल हमास तनाज़े के बाद पैदा हुए थे। दिगार अशिया पर असरात। ईरान इसराइल जंग से दिगार अजनास की मंडियों को भी नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि इसराइल आलमी सतह पर ज़री शोबे के लिए एक मुमताज़ टेक्नोलॉजी फराहम कुनंदा है। इसलिए खित्ते में जंगी सूरत-ए-हाल में किसी भी किस्म की शिद्दत फसलों के पैदावार सप्लाई चेन को मुतासर कर सकती है, जिससे ज़री अजनास की कीमतें बुलंद हो सकती है। आखिर में ईरान और इसराइल आलमी मंडियों में इस्तेहकाम के लिए खतरा लंबे अरसे तक झगड़ा स्टॉक एक्सचेंज, करेंसी, तेल और दिगार अशिया में उतार चढ़ाव का बायस बनेगा। इस सूरत-ए-हाल में सरमायाकार क्या करते हैं? मार्केट में उतार चढ़ाव के वक्त सरमायाकार सोने और अमेरिकी डॉलर जैसे मजबूत करेंसियों को महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जब आलमी मालियाती मंडियाँ कशमकश का शिकार हो कि सोने और चांदी की कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि सरमायाकार अपने असासे सोने और चांदी में मुंतकिल करेंगे। कीमती दात की मांग में इजाफा मतवक्को है, जिसके नतीजे में कीमती दात की कीमतें बुलंद होगी, तेल की कीमतें बढ़ेगी, जिसका असर हम सब पर होगा। इस पूरे सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान जैसे कमज़ोर मईशत ममालिक खुश होने की बजाय अपनी मईशत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है।